देखिए, मिल्क बैंक के नाम से जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने की कोशिश की गई है हमारे मुल्क में, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इसमें शरई क़बाहतें क्या हैं और इसमें दुनिया के एतबार से क़बाहतें क्या हैं। दोनों हिसाब से ही ये बिल्कुल सूट नहीं करता हमारे मुल्क में या किसी भी इस्लामिक मुआशरे में। अगर इस्लामी लिहाज से इसकी क़बाहतों को देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर एक बच्चे ने किसी भी खातून का दूध पी लिया है मुद्दत रज़ाअत में, अब मुद्दत रज़ाअत कितनी होती है? शीर ख्वारी का ज़माना, यानी इब्तदाई 2 या ढाई साल के अरसे में अगर वो किसी भी औरत का दूध पी लेता है तो वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है। और रज़ाई माँ की शरीयत में वही हैसियत है जो उसकी अपनी नस्बी माँ की है, जो उसकी अपनी माँ की है, जिसके वतन से वो पैदा हुआ है। और वो तमाम के तमाम रिश्ते जो है उसके रज़ाअत की ताल्लुक़ से जुड़ जाते हैं। मसलन वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है, उस औरत का शौहर उसका रज़ाई बाप बन जाता है, और बहैसियत माँ वो हमेशा के लिए उसके लिए हराम हो जाती है, उससे उसका निकाह नहीं हो सकता क्योंकि माँ की हैसियत में आ गई। तो उस औरत का शौहर उसका बाप बन गया। उस रज़ाई माँ की जितनी भी बाकी औलाद है वो सब के सब उसके बहन भाई बन जाते हैं। इसी तरह उस औरत का जो भाई है, उस रज़ाई माँ का भाई, वो उसका मामू बन जाता है। और जो उसके रज़ाई बाप की बहन है, उनका भाई है, वो उसके चचा ताया, उसकी फूफियाँ बन जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह तमाम के तमाम रज़ाई रिश्ते जो है वो कायम हो जाते हैं जिस तरीके से नस्बी रिश्ते होते हैं। तो जब रज़ाअत के ये तमाम रिश्ते कायम हो गए तो अब इस बच्चे का कि जिसने उस औरत का दूध पिया है, उस औरत की बाकी किसी भी औलाद के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती, उसका रिश्ता नहीं जुड़ सकता। तो शरई एतबार से इस बात की इजाज़त है कि किसी भी बच्चे को किसी दूसरी औरत का दूध पिलाया जा सकता है इन केस ऑफ नीड, यानी कि जब ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया, तो अब उसको अगर दूध की ज़रूरत है तो कोई भी औरत का बंदोबस्त किया जा सकता है जो उसको शीर ख्वारी के ज़माने में उसको दूध पिला सकती है। लेकिन उस सूरत में यह है कि फिर ये तमाम रज़ाई रिश्ते हमेशा के लिए कायम हो जाएंगे। अब जिस ब्लड बैंक की बातें जिस मिल्क बैंक की बातें की जा रही हैं तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं कि या तो ये मुमकिन है कि एक ही औरत का दूध जो है वो अलग अलग पैकिंग्स में रखा हुआ हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बहुत सारी औरतों के दूध को आपस में मिक्स कर दिया जाए और फिर उसको सेल किया जाए या जिस तरीके से भी उसको अवेलेबल किया जाए। तो दोनों सूरत में देखें कि अगर एक औरत का दूध है मिसाल के तौर पे, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो औरत कौन है कि जिसके साथ इसका रज़ाई रिश्ता कायम होने जा रहा है। उस औरत को भी मालूम हो कि ये बच्चा कौन है जो उसका रज़ाई बेटा बनने वाला है या रज़ाई बेटी बनने वाली है, और उस औरत का शौहर कौन है जो उसका रज़ाई बाप बनने वाला है, उस औरत की बाकी औलाद कौन सी है जो उसके रज़ाई बहन भाई बनने वाले हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और दूसरी सूरत में यह है कि मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारी औरतों के दूध को इकट्ठा कर दिया गया, तो अब मिसाल के तौर पे 50 औरतों का दूध है कि जिसको इकट्ठा कर दिया गया, और फिर ये अगर किसी एक बच्चे को भी पिलाया जाता है तो उस सूरत में वो 50 की 50 औरतें उसकी रज़ाई माएँ बन जाएंगी और उनके शौहर इसके रज़ाई बाप बन जाएंगे, उनके तमाम बच्चे इसके रज़ाई बहन भाई बन जाएंगे जिनसे इसका निकाह नहीं हो सकता क्योंकि वो इसके बहन भाई बन चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से नस्बी बहन भाई होते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता इन चीज़ों को मेंटेन ना किया गया, उस बच्चे को ना बताया गया कि किस औरत का दूध उसको पिलाया गया है, इन फ्यूचर जाके अगर इन बच्चों की आपस में शादियां हो जाती हैं तो उस सूरत में तो वो बहन भाई होंगे कि जिनका निकाह हो रहा होगा, और ऐसा निकाह ही हराम है, ऐसा निकाह ही हराम है। तो जब इस तरह की सूरत हाल है, इतनी बड़ी इसमें हुर्मत का मामला है, तो उस सूरत में इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया जा सकता है? कैसे एक इस्लामी मुआशरे में इसकी इजाज़त दी जा सकती है? और एक इस्लामी मुल्क किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, जो मगरिब की पैदावार है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे लेके चला जा सकता है? क्या हमारे मुल्क में इतना चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है? क्या इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जिस औरत का दूध उसको पिलाया गया है तो वो बच्चा और वो औरत, वो रज़ाई माँ उसकी, वो दोनों एक दूसरे को जाने पहचाने और तमाम घर वाले भी जानें कि हाँ ये खातून है कि जिसका दूध बच्चे को पिलाया जा रहा है, कि ये इसकी रज़ाई माँ होगी? हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये करना जो है इतना आसान नहीं है। हमारा मुल्क तो वो मुल्क है जहाँ कोई क्वालिटी कंट्रोल, कोई किसी किस्म का जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं होता।
تو اس صورت میں اتنا بڑا رسک لینا کہ جس میں حرمت جن معاملات میں آ جائے، حرام کے زمرے میں آنے کے چانسز ہوں، امکانات ہوں، تو ایسی صورت کو بالکل فروغ نہیں دینا چاہیے، اس کو پہلے ہی سٹیج پہ کٹ آف کر دینا چاہیے۔